हवा ठंडी थी, लेकिन धूप ऐसे चुभ रही थी जैसे समुंदर खुद गुस्सा हो। उसकी छोटी सी बोट थी, एक छोटा इंजन, थोड़ा खाना, एक रेडियो और एक दोस्त। प्लान सिंपल था, मछली पकड़नी है और अगले दिन सुबह घर लौटना है। लेकिन दूसरे दिन दोपहर तक आसमान ने रंग बदल दिया। काले बादल, बिजली, तूफान, इतना भयानक कि लगता समुंदर सब कुछ निकल जाएगा। 2 दिन तक लहरों से टकराती रही बोट, इंजन बंद, रेडियो खराब, और तब समझा अब वापस लौटना मुश्किल है। जब तक तूफान रुकता, वो दोनों 400 किलोमीटर दूर बह चुके थे, बस पानी ही पानी। खाना खत्म, पानी खत्म, हर बूंद के लिए लड़ना पड़ता। बारिश का पानी जमा करते, कभी कच्ची मछली, कभी टर्टल, कुछ भी जो मिल जाए। दिन भर चलती धूप, रात में ठंड का कपना, एक एक दिन जीना मुश्किल, और हर रात लगता बस अब खत्म। फिर एक दिन उसका दोस्त भी चला गया, बुखार, कमजोरी, और एक दिन चुपचाप समुंदर के हवाले। अब वो सिर्फ अकेला रह गया था। समय गुजरता गया, उसने एक शिप को भी चिल्ला चिल्ला के बुलाया, लेकिन वो भी निकल गया, बिना देखे, बिना सुने। उस दिन सिर्फ एक शिप नहीं गया था, उसकी आखिरी उम्मीद भी चली गई थी। अकेले में बातें करता खुद से, चेहरा तक पहचानना मुश्किल था। आंखों में उजाला नहीं, सिर्फ जीने की जिद थी। और उस जिद की एक ही वजह थी, उसकी छोटी सी बेटी। उसकी हंसी, उसकी आवाज़, जब भी वो टूटने लगता, बेटी का चेहरा उसे याद आ जाता। फिर 440 दिन बाद समुंदर में कुछ अलग दिखा। नारियल तैर रहे थे। समझा ज़मीन पास ही होगी। बोट को मोड़ा और आंखों के सामने एक टापू था। कूदा, और जब ज़मीन पर पैर पड़ा, धड़ाम से गिर पड़ा। लेकिन ज़मीन पे गिरने का मतलब था जिंदा रहना। वो इंसान सिर्फ 36 किलो का रह गया था, लेकिन उसकी हिम्मत वजन से नहीं, यादों से चल रही थी। क्योंकि जब एक बाप अपनी बेटी के लिए जीने का ठान ले, तो समुंदर हो या मौत, हर चीज़ को उसके सामने हारना पड़ता है।